अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का जो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट ईयर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम यानी चैप्टर 2 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या डिमांड क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये डिमांड कर रहा है कि फाइंड करें डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर मीन्स फाइंड करें वेक्टर। और आप लोग जानते हैं कि वेक्टर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन। तो इट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर मीन्स आपसे डिमांड ये किया जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। बट यहाँ पर वो आपको एक मेथड भी बता रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करते हुए you have to use the rectangular components of a vector and rectangular components of vectors को आप लोग जानते हैं ऐसे components जो आपस में 90 डिग्री के एंगल बनाएं, they are known as rectangular components. Now in order to find the magnitude and direction of a vector we first have to take a vector like a vector मैंने ले लिया है और ये वेक्टर x और y के बीच में मैंने ले लिया। This vector is making any angle theta with x axis. So you have to take a vector a that is making any angle theta with x axis और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस वेक्टर के हेड से एक डॉटेड लाइन नीचे ले आएंगे। जब आप नीचे ले आएंगे तो इन दो पॉइंट्स को आप कोई नाम दे दें। फॉर एग्जांपल जहाँ से ये आपने लाइन ड्रॉ की है दैट इज़ p, जहाँ पर ये लाइन i है दैट इज़ q और ये वेक्टर जहाँ से आपने स्टार्ट किया था दैट इज़ o। तो ये आपने चेक किया कि ये लाइन ड्रॉ करने से आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए हैं। इस वेक्टर का ये x कंपोनेंट है जिसको मैंने ax से डिनोट किया, इस वेक्टर का ये y कंपोनेंट है जिसको मैंने ay से डिनोट किया। और आप ये भी देखें कि वेक्टर का ये वाला पोर्शन x की डायरेक्शन में है दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ax एंड दिस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ay। और फिर हमने ये भी देखा कि ये जो दो कंपोनेंट आ गए ax और ay ये आपस में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, इसीलिए ax और ay को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो हैं जिनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, तो ax और ay के दरमियान में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देयरफॉर दे आर नोन एज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a। तो हमने एक फिगर बना ली जिसमें हमने वेक्टर a लिया, उसको रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के बाद उसके दो कंपोनेंट्स बना लिए और आपने ये भी देखा कि ये फिगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के साथ वाली साइड इज बेस, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर और एक जो लाइन आपके पास है दिस लाइन इज नोन एज हाइपोटेनियस। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो कंपोनेंट्स मौजूद हों जैसा कि ax और ay है और थर्ड कंपोनेंट को हमने फाइंड करना हो या राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड साइड को हमने फाइंड करना हो तो फॉर दैट वी यूज़ पैथागोरियन थ्योरम जिसको आप लोग मसला फिसागोरस भी कहते हैं। तो वी हैव टू यूज़ द पैथागोरियन थ्योरम। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि अप्लाइंग पैथागोरियन थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम क्या है, इट इज़ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पैथागोरियन थ्योरम है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास a है तो मैंने a का स्क्वायर लगा दिया, बेस आपके पास ax है तो ax का स्क्वायर आ गया प्लस एज इट इज़ एंड परपेंडिकुलर इज ay तो ay का स्क्वायर आ गया। अब चूंकि आपको a का मैग्नीट्यूड और a की डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर a है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए वी टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें। जब स्क्वायर रूट आपने लिया तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड दिस इक्वेशन 1 गिव्स यू मैग्नीट्यूड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। किसी भी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे लाइक a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इन केस आपके पास कोई तीसरा कंपोनेंट भी है az तो ये इक्वेशन फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी, दिस विल बिकम a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर भी आ सकता है। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, इक्वेशन 1 गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड एंड यू नो दैट टॉपिक हमें बता रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करें। तो डायरेक्शन भी आपने फाइंड करनी है लेकिन ये याद रखें कि डायरेक्शन को भी फाइंड करते हुए आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ही यूज़ करना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ही हमने मैग्नीट्यूड में भी यूज़ किया, चेक करें ax और ay, और इन्हीं को हमने यूज़ करना है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी। तो फॉर दैट हम यूज़ करते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा का फॉर्मूला है इट इज़ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस और फिर नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह ay, बेस की जगह ax लगा देंगे
हमें चूंकि थीटा चाहिए तो टेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा, दिस विल बिकम इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। इस फार्मूला को यूज करके हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपने वेक्टर को फाइंड करना है, एंड वेक्टर को फाइंड करने का मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लिहाजा अगर आपको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे दिए जाएं ए एक्स और ए वाई तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे, और अगर आपको ए वाई और ए एक्स दे दिया जाए तो आप वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड कर लेंगे। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक वेक्टर का एक कंपोनेंट जीरो हो तो उसका आंसर क्या होगा। तो ये देखें, ये फॉर्मूला आपको बताएगा। फर्ज करें एक्स कंपोनेंट जीरो है तो एक आंसर ए वाई आ जाएगा, और अगर ए वाई जीरो है तो एक आंसर ए एक्स आ जाएगा। तो ये याद रखें कि जो वेक्टर का एक कंपोनेंट जीरो हो जाए तो क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो हो जाएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन बने तो आंसर इज नो, कि अगर एक कंपोनेंट जीरो होगा तो वेक्टर का जो आंसर होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो दूसरे कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए एक्स को जीरो करो तो ए इज इक्वल टू ए वाई को जीरो करें तो ए इज इक्वल टू ए एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि अगर एक कंपोनेंट जीरो हो जाए तो क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है। तो अगर हमें दो कंपोनेंट दोनों गिवन हो या कोई एक गिवन हो तो हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1, और उस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम वेक्टर की डायरेक्शन की बात करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन से मुराद हमारी एंगल थीटा होता है। यानी अगर हम थीटा को फाइंड कर लें तो हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी, और थीटा को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।